हाँ जी, डिबेट आयुष बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, डिबेट ही करनी है सर, मतलब थोड़ी-सी। कर लीजिए डिबेट। जी, ठीक है सर। डिबेट जैसे सर प्रश्नोत्तर है सर, कुछ चीज़ों पर पूछेंगे सर। लीजिए, जो आपको बोलना है बोल लीजिए, आपके क्या डाउट्स हैं वही बता दीजिए, किस चीज पर डिबेट करना है वही बता दीजिए। डाउट जैसे सर आपने सर अभी विराट कोहली के बारे में बताया सर, जो उपाध्याय से बात हो रही थी सर। बोलिए, सुन तो अभी रहा हूँ मैं। उसमें आपने कहा था कि वो किसी ब्राह्मणी से शादी कर ली तो उसके बाद वो कोई बिजनेस पर्पस है, इस वजह से वो धर्म की तरफ चले गए ज्यादा। आप एक यही सुन के डिबेट जैसे करने लाइफ, आए हैं। नहीं नहीं, असल में और भी चीजें थी सर, पर एक हम्म। ये भी पॉइंट है सर। अच्छा जी। हाँ, बोलिए। जैसे सर लाइफ में ऐसे फेज होता है सर, हमारे यहाँ क्या, जो हमारे नाना है सर वो बौद्ध धर्म में बनते हैं, तो हम वहाँ जाते रहते अपने मामा के यहाँ पर। तो उनसे कई बार इस तरह की बात होती, तो वो बताते कि हम जैसे बनते हैं वो, तो वो बताते कि हमारा जो भी उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम कोई रेशनैलिटी या कोई ऐसी चीजें, क्योंकि प्रमोट करते हैं तो लोग मानते नहीं, वो ये कहते हैं कि बताते हैं, पर जो बौद्ध धर्म में जो उसकी जो कोर फिलॉसफी है, जो विपासना है या जो भी है उनकी जो कोर फिलॉसफी, वो भी थोड़ी डाउट लगता है उसमें, वो कोर फिलॉसफी में भी पूछेंगे सर उसके बारे में भी। वो ये बताते हैं कि कोर फिलॉसफी के बारे में जब वो बताते हैं, बनते जब वो वहां पर जाते तो यूजुअल लोग मानते नहीं, बोले कि वो जैसे मंदिरों में जाते घंटे घंटे बजाते पूजा करते, ऐसा ही उन्हें बोले ठीक लगता, तो बोले हमारा उद्देश्य ये रहता कि उन्हें मंदिर से निकाल के अपने मंदिर में ले आना। जैसे वो वहां पर जाकर पूजा करेंगे तो वो बोले हमारे मंदिर में आकर बुद्ध की पूजा करेंगे, तो फिर इसमें आप वो तो फिर हिंदू वही हो हैं? गया कि हिंदू हैं आप? नहीं तो सर, नहीं नहीं, क्या है? अभी तो कुछ नहीं है सर। सब कुछ नहीं मतलब क्या? मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं? नहीं, जन्म तो सर हिंदू धर्म में ही हुआ था, पर अभी नहीं मानते सर। अच्छा, ईश्वर नहीं मानते हैं? हाँ, पर विश्वास नहीं है सर, उतना नहीं है कि परफेक्ट बिल्कुल सारी चीजें उनके भरोसे छोड़ दें या सोचें उसके। वेद पे, नहीं, रामायण ये तो महाभारत खैर, भागवत गीता। ये हम्म। तो सर पढ़ने का मौका ही नहीं मिला सर। गांव में क्या है कि थोड़ा जातिवाद ज्यादा रहता, तो वो लोग छोटे थे जब कथा वथा बचती थी, या वहां पर जाने का मौका नहीं मिलता सर। जो बाँचते हैं, जो लोग पढ़ते भी हैं, क्यों हम भी पढ़वाते सर किताब, तो हम भी पढ़ लेते हैं, तो पर वो उसे पढ़ने नहीं देते सर, वो उसके पास भी बैठने नहीं देते, तो उससे दूरी रही सदा अच्छा, से। तो इसीलिए आपको बुद्धिज्म से चिढ़ हो गई? नहीं, चिढ़ नहीं है सर। चिढ़ नहीं है, चिढ़ मत, लेकिन आपके कोई चच्चा है वो भंते बन गए और वो आपको समझा दिए कि हमारा काम है उस मंदिर से निकाल के इस मंदिर में कर देना, आपको ये समझा हाँ दिए। हाँ हाँ, हाँ, मैं वही तो उन्होंने तो बोल रहा सर हूँ यही ना कहा कि कि यही काम है। आपकी आपकी जो प्रॉब्लम है ना आयुष कुशवाहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है हाँ मैं बताता हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी दरअसल प्रॉब्लम कुछ है नहीं, आपको चिढ़ है बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म जो बहुजनों का जो वो है, अपना धर्म है। आज जो कुशवाहा बने जो घूम रहे हैं, मौर्यंस बने जो घूम रहे हैं, ये सब लोग प्राचीन काल के सब प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। आज के जितने ओबीसी हैं सब बुद्धिस्ट थे। इनका एक ही धर्म था, एक ही पहचान थी, बुद्ध धर्म। तो आपको जो है उसमें बड़ी खराबी सी नजर आ रही है कि इससे निकल के उसमें जाना। भारत में कोई मंदिर मूर्ति का इतिहास नहीं है, ना बुद्धिस्ट कहीं पे पुजारी होता है। आप जहां से भी ज्ञान लिए हैं वो टोटल फर्जी लिए हैं। हमको तो इसमें भी डाउट है कि आप वहां से ज्ञान भी लिए हैं या झूठ बोल रहे हैं। कहीं भी नहीं, वो किसी का उन्होंने तो डाउट ऐसे ही नहीं है। बोला था कोई सर। भी पुजारी, कोई भी आज तक ऐसा कोई भिक्खु नहीं है जो बोल दिया है कि वहां से निकाल के अपने में हमको पुजारी। बुद्धिज्म में पुजारी होता ही नहीं है। कौन आपको कौन नहीं कंट्रोल ये ऐसा, बताइए भाई कि हमको वो उसके मंदिर से निकाल के अपने आप पुजारी बना लेना? बुद्धिज्म में पुजारी होता तो ही नहीं है, ये जानकारी है आपको? बुद्धिज्म माने क्या, मतलब जो आज जो क्या आप जो बुद्धिज्म जैसे को जो पढ़े बौद्ध हैं? धर्म का जो बुद्धिज्म को स्वरूप है जाने सर। हैं, समझे हैं? कभी बुद्धा के बारे में आपने पढ़ा है कि बुद्धा ने किन चीजों की बात की? क्या उन्होंने ज्ञान दिया? क्या उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ कोई पुजारी होगा, पूजा अर्चना करना? ब्राह्मणिज्म में तो कूट कूट के लिखा हुआ है उनके धर्म ग्रंथ में, पुराणों में भर भर के लिखा और हुआ है कि भैया यहाँ पूजा तो करो, इसकी पूजा तो पूजा करते करो, हैं ये ना सर बंदना लोग, वो बंदा करे। कौन पूजा करता है? सभी करते हैं सर। हम जैसे यहाँ पर रहते हैं सर, हमारे पूजा आश्रम है। आप पूजा करते हैं बुद्ध की? नहीं, हम हाँ तो करते जब हैं आप जो नहीं भी, करते पर हैं, जब आप नहीं करते हैं तो ये कहाँ से आप ज्ञान लेके चले आए हैं भाई कि बुद्ध की पूजा होती है, उसकी पूजा करते हैं, मंदिर बना के पूजा होती है? कहाँ से ये सब लेके चले आए हैं ज्ञान? मंदिर बना के नहीं सर, वो जैसे कोई हम्म। जैसे उनका त्योहार आता, बुद्ध हम्म। जयंती आती या कोई भी जो हम्म। जयंती आती है उसमें, तो हाँ। तब वो जैसे अपन प्रसाद लगाते हैं, ऐसे प्रसाद लगाते हैं, तो सब करते आप हैं। प्रसाद लगाते हैं? आप तो बोल रहे हैं कि आप कुछ है ही नहीं, तो आप काहे प्रसाद लगाते हैं भाई? नहीं, हम अपने नहीं बोल रहे सर, तो आपका तो उनकी बोल हिंदू रहे हैं धर्म भंते बहुत की सर। घटिया लगता होगा ना आपको, क्यों? हाँ सर, तभी तो छोड़ दिया सर। हाँ, बहुत बढ़िया किया आपने, छोड़ दिया है। तो क्या पकड़े छोड़ के? अभी तो कुछ नहीं पकड़े सर। या कुछ नहीं पकड़े हैं तो आपका हिंदू धर्म था ही कहाँ कि जो आप उसको पकड़े हुए थे? जब वो चीज आपका था ठीक है ही सर। नहीं, उसको कहाँ से पकड़ेंगे? उसका भी था ही नहीं, तो जबरदस्ती आप उसमें पकड़े लटके हुए थे। एक कुशवाहा सरनेम कहाँ से न, लेके आए हैं? ये तो जन्म से मिला ना सर, ये हमने थोड़ी अपनाया, मतलब जैसे नहीं, आपने डॉक्यूमेंट में तो बिना रहता है। आपको अपनाए हुए कैसे आप सरनेम लगा सकते हैं? आपने अपनाया तो जरूर है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है सर, उसका जन्म होता है, तो वो हम्म। अपनी अपनी कास्ट को सर अपनाता है, अपनाता मतलब क्या, वो अपने आप से एक्सेप्ट करता है, वो तो विरासत में ही मिलती ना सर। नहीं, आप उसमें विरासत कैसे में बदल मिलती। सकते?
आपको कुशवाहा सरनेम कहाँ से मिला ये हम पूछ रहे हैं ना? ये तो विरासत में मिला ना पूछ सर, रहे हैं। पिताजी लिखते या विरासत वो में आपको लिखते थोड़े उससे मिला ही है। मिला। विरासत में ना रोग मिलता है कि माता-पिता को कोई रोग है, तो वो बच्चे को विरासत में मिल जाता है। नाम, घर-द्वार ये सब जो है वो विरासत नहीं है, इसको गँवाया जा सकता है। बीमारियाँ आप नहीं गँवा सकते हैं, उसको असली विरासत कहा जाता है। कि माँ-बाप को कोई ये बीमारी थी, बेटा को ये बीमारी धर ले, तो उसको कहा जाता है कि ये असली विरासत है। अब आपके हाँ, तो पिताजी फिर कुशवाहा कुशवाहा वो सर ने ऐसे कह वो सकते हैं सर कहाँ कि से वो मिला? पीढ़ी दर पीढ़ी आप चला आ रहा है इसलिए अपनाते। नहीं पीढ़ी कहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो पूछ रहा हूँ कि कब से आप कुशवाहा बने हैं? ये आज से अब ये कुशवाहा तो नहीं 100 पता। साल पहले कोई कुशवाहा सरनेम का हमको व्यक्ति भारत में नहीं मिला। हाँ, 100 शायद साल नहीं होता पहले होगा। एक कुशवाहा नाम का कोई भारत में व्यक्ति नहीं था। आप कुशवाहा कब से बने हैं? फँसे कब इस धर्म में भाई? तो जन्म से सर, जब से हमारा जन्म हुआ सर, जिससे अभी जैसे हम 24 साल के हैं, आप तो कह रहे हैं आप तो सब इससे छोड़ पहले दिए कभी हैं। क्या घटा? नहीं तो सर आप पूछ रहे हैं ना कब मिला, तो ये सब चीज़ों में आप कब फँस गए, तो वो तो अच्छा जन्म से ही एक फँसे उसमें तो। नहीं आप जन्म से नहीं, आप जब छोड़ दिए हैं तो पूरा छोड़िए ना, सही से इतिहास जानिए। अब एक बात बताइए कि ये आपको कौन सिखाया है कि बुद्धिज़्म में पूजा-पाठ होती है ब्राह्मणों की तरह? सर देखा है सर, उन्हें करते भी देखा, कहाँ वो देखा है कहे भी आपने? हैं। क्या करते हुए, क्या कहते हुए देखा है? खुल के बताइए ज़रा, हम असल लोग में भी क्या कि सुने ज़रा। उनसे हुँ, उनसे बात हुई थी सर, तो उनसे हमने हुँ, पंचशील की जो उन्होंने शिक्षाएँ दी थी, तो उसके बारे में ठीक है, हमने पूछा था सर कि पंचशील, तो हमने ये पूछा ठीक था है। जैसे जैसे वो बताते कि बौद्ध धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना ही है, और जो शासक भी रहे सर, शासन का जो भी जैसे-जैसे शासन का प्रभाव रहा सर, उसी हिसाब से धर्म भारत में आते रहे। मुस्लिमों का अलग, फिर जैसे मुस्लिमों का जो डिक्लाइन हुआ, फिर उसके मुस्लिम तो बाद बहुत बाद में आए हैं। भारत का पूरा नहीं, नहीं इतिहास ही सर। प्राचीन जो है बुद्धिज़्म का है। आप मुद्दे पर आइए हाँ, ना, आप इधर-उधर कहाँ मुस्लिम पे मुस्लिम तो बहुत बाद में आए हैं। मुस्लिम शासन नहीं हम तो तो सर ये कह समझिए रहे कि थे सर। 12वीं सदी में मुस्लिम आ रहा है। 13वीं सदी से पहले मुस्लिमों का नहीं, शासन था, लूट-पाट करने के लिए कुछ-कुछ आते थे, शासन भी नहीं था उस सबका। आप हम मुद्दे तो पर सर ये आइए। कहना चाह रहे आप थे कि मुस्लिम जो के आने शासन का के बाद प्रभाव था, से उसी हिसाब से धर्म रहते। अंग्रेजों के शासन में आप कुशवाहा बन गए, ये हुआ तो ना? हम थोड़े बन गए ना सर। कैसे नहीं बन अच्छा गए? चलो ठीक है। कम से कम मुस्लिम आया तो मुस्लिम से पहले भी तो आपका कोई धर्म होगा ना? क्या धर्म था आपका? तो अब ये हम कैसे बता आपका क्या सकते हैं धर्म? सर, हमको क्या पता। हुँ? चलो ठीक है सर, हम बताते अभी सर आप जो इतना बनते ज्ञान दे रहे बनते थे से थे। बुद्धिज़्म पे कि आपका कोई चाचा है, वो आपको बता दिया, ज्ञान दे दिया कि कोई कुशवाहा आपका वो सर चाचा है जो चाचा नहीं, ज्ञान वो दे दिया आपको, हैं? कौन था वो? जो आपको वो कुशवाहा चाचा होगा ना वो आपको जो नाना है ज्ञान दे सर दिया हमारा। कि हमारा काम है कि ब्राह्मणों के मंदिर से निकाल के अपने मंदिर में लोगों को घुसा देना, भंते वो पूजा करवा देना बुद्ध का। ये क्यों फालतू ज्ञान आप फालतू लोग क्रिएट करते हैं या खुद ही बनाते हैं? अगर आपको बुद्धिज़्म को जानना है तो उसको ठीक से जानिए ना। अगर आपको किसी चीज़ को जानना है तो सही से जानिए। भाई बुद्ध की आप बात कर रहे हैं तो बुद्ध की एक भी फ़िलॉसफ़ी में कहीं दिखाइए हमको कि कहीं पे उन्होंने कहा हो कि हमको पुजारी बनाना है। आपको अंतर साइंटिस्ट में या साइंस में आपको अंतर नहीं समझ में आता है क्या? क्यों आयुष्मान? साइंटिस्ट में तो साइंस जैसा में अंतर आपको नहीं जैसे समझ में देखिए सर, आता है? आप हुँ, आप बताइए सर कि जो जैसे बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी सर, जब हुँ, बुद्ध रहे होंगे जो कि 2600 साल हुँ, पहले, अशोक से पहले बुद्ध रहे होंगे, तो हुँ, उनकी जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी हो, वो सब उनकी हुँ। मूल शिक्षाएं होंगी। फिर बाद में वो चीजें बदलती रही बोलिए, उनकी सुन तो शिक्षाओं रहा में हूँ सर। मैं, बोलिए ना। हाँ, हाँ, उनकी शिक्षाओं में सर चीजें जैसे ऐसी नहीं लगती सर, जैसे आज जो जरूरत है सर वो ठीक मालूम हुँ। नहीं पड़ती, क्या जैसे उस ज़रूरत समय है? भी ऐसी ही होंगी आज क्या? के डेट में क्या ज़रूरत है ज़रा बताइए तो? कुशवाहा जो भी लोगों को सर क्या बुद्ध के ज़रूरत है ज़रा वो बताइए तो हमें? सबसे ज्यादा मतलब पढ़ने लिखने की, कुशवाहा और क्या। है कि नहीं है? ये कन्फर्म कीजिए पहले। हाँ, कुशवाहा जाति से तो कुशवाहा है यही ना? है। तो अब हाँ, हाँ, जाति से यही है। तो अब ज़रा बताइए तो कुशवाहों की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? पढ़ने लिखने की सब, दबा पिछड़ा समाज है सर, शिक्षित होना, पढ़ना हुँ। लिखना और आगे अच्छा बढ़ना, बस ठीक है, यही जरूरत है। ठीक है, पढ़ लिख लिए, कुशवाहा बहुत सारे पढ़ लिख लिए हैं, हाँ, बहुत हाँ, सारे आईएएस हाँ, हाँ भी सर, बने हुए ये हैं, पोस्ट में भी अभी हैं अभी और अच्छी सबसे ज़्यादा ओबीसी में अगर देखा जाए पढ़े-लिखे वर्ग में तो कोइरी मतलब कुशवाहा या मौर्य कहिए और कुर्मी यादव, यही हाँ, 3 सबसे कोई ज़्यादा इसमें जो आते। हैं अच्छे पोज़ीशन में हैं, हाँ, ठीक है? नौकरियों में। अब एक बात बता दीजिए आप हमें कि पढ़ हाँ, लिख तो सब लिए हैं, कर क्या रहे हैं सब ये पढ़ लिख के? तो पढ़े वही लिख तो के पता अपना सर उनसे पैसा सर, कहाँ पे खर्चा जैसे कर रहे हैं सब? यही बात तो सर हमने उनसे पूछी थी, जो हमारे नाना है सर, वो बनते चाचा नहीं है वो, अरे नाना को उनसे हमने छोड़िए ना, पूछा था। जो सारे भारत में जितने भी कोइरी, कुर्मी और यादव हैं,
बुद्धिस्ट तो सब नहीं है, मुश्किल से 0.1001% ही बुद्धिस्ट होंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, जो इतनी बड़ी संख्या है, ये कर क्या रही है? पढ़ लिख तो आपको तो कहे ना कि पढ़ने लिखने की जरूरत है। सब पढ़े लिखे हैं तभी ना नौकरी में गए हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं। ये पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं? वो बताइए खुल के। तो वो तो मंदिरों में पैसे दान कर वो अपने जो आप भी उनसे जाके चर्चा उसमें कीजिए ना, दिक्कत आप क्या है हमको सर? पहुँच गए बताने के लिए, जहाँ पे पूरी एक बड़ी संख्या का 0 से 0.001% भी जो बुद्धिस्ट नहीं है, उनका आप हमको ज्ञान देने आ गए हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है। पढ़ लिख के तो बैठे हैं सब, जाके मंदिर में घंटा बजा रहे हैं सब। कोई कोईरी का जब जो नौकरी लगता है, क्या करता है वो? बता दीजिए तो आप हमें, नौकरी लगने के बाद से पहला काम क्या करता है? यही वो मतलब उसमें घुस जाते, धर्म में मानने लगते। पहले नहीं मानते, पहले तो बहुत मेहनत करते, फिर बाद में जैसे उनकी जॉब लग जाती तो ऐसे दिखाते जैसे वो चमत्कार हो गया। अच्छा, उनकी नौकरी क्यों कैसे लगती है? पढ़ने लिखने से, पढ़ने-लिखने मेहनत से करने से। लगती तो 1990 से पहले काहे नहीं नौकरी लगती थी? जब तक मंडल कमीशन नहीं आया था, तब तक ओबीसीओ की सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगती थी? तो उस समय सर उसमें प्रावधान नहीं था ना सर। अब जो है उसमें नहीं, 27% का, वो प्रावधान काहे नहीं था भाई? 14% का। जनरल सीट में वो फाइट काहे नहीं कर पाते थे? जब जनरल सीटें हुआ करती थी, एससी-एसटी को तो मुश्किल से दोनों को मिला के 15%, 7% ऐसे कुछ रिजर्वेशन था, और बाकी की पूरी जो है 85% सीट थी, वो जनरल सीट थी। तो देश की जो इतनी बड़ी संख्या है, 60-65%, ओबीसी की एक भी जब इतना पढ़ ही लिख रहे थे, तो 1990 तक उनकी नौकरियाँ क्यों नहीं लगती थी सरकारी? कौन-सी तो पढ़ाई उस पढ़ते समय थे तक भाई तो कि सर उनकी वो सरकारी नौकरी नहीं लग पाती थी? नहीं, तो उस समय तक नहीं पढ़ते थे। उस समय तक तो वो जो भी गाँव में जो उनके व्यवसाय होते थे, कछुआई करना, जो खेती-वेती करना, हुँ। उसमें लगे रहते तो थे सर। कैसे आपको पता है तो कि उस समय उस तक पढ़ाई नहीं करते थे? वो लोग बताते हैं सर, जो नहीं, कौन जो हैं बताता है भाई? दादा-परदादा सर, उनसे पूछते हैं सर, परिवार में पूछ अरे, के बताते। दादा-परदादा आपको यही बताते हैं कि उस समय पढ़ते नहीं थे। सब आप झूठी-झूठी बातें बोल रहे हैं। उस समय भी कोरी नहीं कुशवाहा सर। और यादव लोग पढ़ रहे थे, नौकरियाँ उनको नहीं लग रही थी। उस समय अनपढ़ ब्राह्मण की नौकरी लग जाती थी। पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा वो फेल जो है ब्राह्मण, उसकी तो नौकरी लग जाती थी। लेकिन 10वीं पास का कुशवाहा जो है, कुर्मी जो है, यादव जो है, उसकी नौकरी नहीं लगती थी। तीसरी, चौथी फेल जो ब्राह्मण है, उसकी नौकरी बड़ी आसानी से लग रही थी उस समय। तो ये तो कहानी तो उस आप समय हमको तक मत सर बताइए ब्राह्मणों कि उस जो समय पढ़ते लिखते नहीं थे। तो आप हमें बताइए ना कि फिर इनकी क्यों नहीं लगती थी? ब्राह्मणों से ज़्यादा एजुकेशन लिए हुए थे, फिर भी इनकी नौकरी नहीं लग रही थी। क्या कारण था? जो ब्राह्मण थे सर, वो ज़्यादा भाई भतीजावाद करते थे सर। वो अपनी नौकरियाँ लगाने में अपने जो गुत्ता होते, वो उन्हीं लोगों को लगा लेते सर। अब उनकी आपस में रहती थी। पहले क्या ऑफलाइन आती थी वैकेंसी, तो उसका ज़्यादा पता नहीं लग पाता था सर आस-पास। तो वो अपने जैसे अभी होते हैं तो सर कोर्ट वगैरह में जो ये आती है तो एक कॉन्फिडेंशियल, बात बताइए, जो आप तो कह रहे हैं कि कंपार्टमेंट टाइप पढ़ाई, ऐसा ही कुछ। आप सुनिए ध्यान से, आप पूरी जो बात कहे हैं उसका कंक्लूजन सुनिए। हुँ। पढ़ाई-लिखाई ना उस समय भी ब्राह्मणों से ज़्यादा ही करते थे, लेकिन नौकरी इनकी नहीं लगती थी। कारण क्या था कि जो सिलेक्शन टीम थी, जहाँ पे इनका नाम जो है लिस्ट बनती थी, वहाँ पे इनका नाम काट के जाति देख के टाटा बाय-बाय बाहर निकाल दिया जाता था। सिर्फ ब्राह्मण और हाँ, तो ब्राह्मणवादी ही वो घुसे उसमें, और उसके बाद से इनसे पैसा भी माँगा जाता था, घूस। इतना पैसा हाँ, लाओगे तब तुमको हो जाएगा। ये तो आपके बाप-दादा खूब अच्छे से बताए होंगे कि पहले घूस चलता था खूब हाँ। भयंकर। अभी भी चलता है ना? अभी भी चलता है। हाँ, चलता है ना। अभी भी लिस्ट आती है, तो लिस्ट आने के बाद से साइड से कोनो कहेगा ना जाके कि ऊ फल वाला दुकान है, तो ऊ खैनी बनाने वाला दुकान है, तो वहाँ पे ले जाके इतना लाख रुपया वहाँ पे रख के चले जाइए, तो आपका लग जाएगा। हाँ, और हाँ। नहीं रखेंगे तो सीट आने के बाद से भी लिस्ट में नाम आ गया है, फ़ोन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जिसको पता है, जो कहा कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं पैसा लूटने के लिए, उसका तो लग ही नहीं रहा है। ये भी तो हो रहा है, ऐसी भी तो रिपोर्टें आई हैं। नहीं है कि नहीं आई हैं? नहीं तो तो है। तो अब सर मतलब फिर इस हाँ, तो अब एक बात बताइए कि पढ़-लिखने से कहाँ नौकरी लग रही थी? नौकरी तो आपकी लगी है मंडल कमीशन में, जब ये प्रावधान दिया गया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, तब जाके आपको नौकरी लगनी शुरू हुई। अब आपकी नौकरी लगनी शुरू हुई, तो आपके नौकरी का विरोध कौन कर रहा है? आपके रिजर्वेशन का विरोध करने के लिए आगे कौन आया था? कौन जाति के लोग आगे आए थे? कौन नहीं चाहते हैं कि आपको रिजर्वेशन मिले, आपकी नौकरी लगे? वो यही है सर, 27% का आरक्षण का विरोध किया था मंत्रिमंडल का। कौन कौन विरोध किए थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण किए थे, ईडब्ल्यूएस ब्राह्मण। वाले। हाँ। क्या बुद्धिस्ट लोग पहुँचे थे वहाँ पे कहने के लिए कि ओबीसी की नौकरी मत लगने देना? सारा मंदिर का नहीं, पुजारी और पंडा जो है ये पहुँचे थे कि इन सब की ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये सब की नौकरी नीची जाती हैं सब, शूद्र जाति हैं, ये सब का कैसे
नौकरी लगने लगा। ये सब अब हमारे बराबर बैठेगा? ये सब को हम चूस रहे थे, लूट रहे थे, दान ले रहे थे, चून ले रहे थे, ये सब हमको देगा? और ये बताइए कि उस समय एक भी ओबीसी नेता कितने बाहर आए थे कि बच्चों ये नौकरियां के लिए जो हमने बलिदान दिया है, तो तुम लोग जो है जाके जो पैसा कमाना, उस पैसे का इस्तेमाल करना अपने समाज को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आपके पूरा समाज क्या कर रहा है नौकरी लगने के बाद से? क्या कर रहा है? भागवत कराते सर। जाके उन्हीं ब्राह्मणों भागवत। को जाके पैसा डोनेट कर रहा है, जाके गेट लगवा रहा है, चांदी का गेट लगवा रहा है। जितने हाँ, भी छत्र दर्शक लोग चढ़वाते सुन रहे नंबर हैं, जो भी है। अब मैं आप लोगों को इनकी पोल खोलता हूँ ओबीसी वालों की। जिस आंदोलन के लिए पूरा एससी समाज ओबीसी के साथ आया कि हमारे एससी भाइयों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये भी शूद्र हैं, पूरा समर्थन दिया। वो ओबीसी का जब नौकरी लगता है तो उसके घर के बाप दादा या सब उसकी माई जो है वो सिखाती है, बेटा अठजाम करवा देते हैं, ला भोंपू लगवाते हैं, मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, गांव भर को कराएंगे, हौले हौले कृष्णा करवाएंगे। अब पूरा गांव मोहल्ले शहर को जगा के कान फूक फूक के चीड़ फाड़ के रख देंगे, हौले लामा हौले कृष्णा कहवा कहवा के। ये काम करवाता है और जाके हाँ, मंदिर में कहीं पे वो बाउंड्री बनवा रहा है मंदिर का, पुजारी को पैसा दे रहा है, पूरा गेट लगवाया जा रहा है, सोने का चांदी का चढ़ावा चढ़ रहा है। ये हाल है इस देश के ओबीसी का। तो मिस्टर कुशवाहा बुद्धिस्ट बन के क्या करेंगे? इसीलिए बुद्धिस्ट बनना जरूरी है। हमको उस धर्म में बुद्धिस्ट मतलब को तो क्या सर, भारत जैसे के लोगों संगठन का से मतलब है? संख्या में यही तो बोल रहा हूँ ना कि जो व्यक्ति लोगों को कल्चर चाहिए। आप जो हैं हाँ, आज तक कितने कुशवाहा को नास्तिक बना पाए हैं? नहीं, एक भी को नहीं बना पाए सर। नहीं बना पाए, इसी आप नहीं बना पाएँगे, पूरा ज़िंदगी बीत जाएगी, ज़िंदगी भर आप क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। आप कहेंगे कि बुद्धिज़्म खराब है, आप कहेंगे कि हिंदुइज़्म खराब है, लेकिन आप एक भी व्यक्ति को नास्तिक नहीं बना पाएँगे। जान रहे हैं क्यों नहीं बना हाँ, पाएँगे? आपके अंदर वो क्षमता डेवलप ही नहीं हो पा रही है कि एक्चुअल में क्या चीज़ से परिवर्तन लाया जा सकता है। आप उस बात को सोच ही नहीं पा रहे हैं कि परिवर्तन लाने के लिए किस तरह से आंदोलन खड़ा करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। आप जो सोच रहे हैं कि हमारे पास ना हजारों गैलन सिरका है, बिखेर देंगे, मधुमक्खियाँ ऐसे ही चली आएँगी। आपको ये नहीं पता है कि शहद की एक बूंद जो है ना, हजारों गैलन सिरका जितना मधुमक्खी नहीं खींच पाएगा ना, एक बूंद शहद जो है इतनी सारी मधुमक्खियाँ खींच लाएगा। आपको उसकी कीमत नहीं पता है। लोगों को चाहिए इस देश को उनका कल्चर चाहिए, उनके पुरखों से वो जुड़े रहना चाहते हैं। आज भी भारत में शादी-विवाह होता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब अपने पितरों को पूजते हैं, पुरखों को पूजते हैं। आप उनके पुरखों से उनको छीनना चाहते हैं? आप छीनना चाहते हैं इस देश से बुद्ध को, सम्राट अशोक को छीनना चाहते हैं लोगों से, जो उनके जेहन में बसे हैं। आप हारिती को छीनना चाहते हैं, जिसको लोग जो है खाने से पहले हर भारतीय आज भी बुद्धिस्ट माता का सबसे पहले खाने से पहले व्रत तोड़ता है तो थोड़ा-सा जमीन पे निकाल के रख देता है। आग में निकाल के थोड़ा-सा रखता है, कहता है अग्रासन है। पहले हारती माता खाएँगी, हाँ, तब हम खाना खाएँगे। ये प्रैक्टिस बुद्धिज़्म की है। ये बात जो है फाहियान लिख के गया, वेन-सॉन्ग लिख के गया कि भारत के लोग हारती माता बुद्धिज़्म की जो जातक कथा की माता है, उनके लिए आज भी करते हैं ये काम। आज भी सोचिए उस 7वीं में या 5वीं सदी में कहा गया, आज ये 21वीं सदी में लोग ये काम करते हैं। आप उनके कल्चर से ना छेड़खानी कीजिएगा, आप एक आदमी को नहीं चेंज कर पाइएगा, लोगों को उनका कल्चर चाहिए। बात इस पर जी आप जो ठीक कर है। सकते हैं कि हिंदुइज़्म में रैशनैलिटी नहीं है, सिर्फ शोषण है। बुद्धिज़्म रैशनैलिटी हाँ, की वो बात तो सर करता है। मानते नहीं है सर, वो तो छोड़ दिया है पहले ही। बुद्धिज़्म कभी भी आपके हक अधिकार को छीनने की बात नहीं करता है। एक बुद्धिस्ट व्यक्ति कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि किसी भी ओबीसी का हक अधिकार छीन लो, इनको शूद्र बना के रखो, इनका शोषण करो, ये नीची जाति के हैं, ये बात नहीं कहेगा। वो कहेगा आप खूब तरक्की करो, आप खूब आगे बढ़ो और आप जो है ना बुद्ध का प्रचार-प्रसार कर सकते हो तो वो करवाओ। ब्राह्मणिज़्म क्या कहता है? नीच जाति हैं सब, रिजर्वेशन ले रहे हैं, इनका रिजर्वेशन छीनो और आपकी नौकरी लग रही है हाँ, रिजर्वेशन से तो आप जाके उसी ब्राह्मण को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। एक बहुत मशहूर एक कोट है, एक ओबीसी का लड़का था हाँ, और एक ब्राह्मण का लड़का था और एक एससी लड़का था, एसटी लड़का था। चारों गए एक साथ एग्ज़ाम देने। जब एग्ज़ाम से जी, निकले तो ब्राह्मण का लड़का फेल हो गया और ये 3 जो थे ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों की नौकरी लग गई। हाँ, नौकरी लग गई तो ये तीनों जो है उठ के कहाँ पहुँच रहे हैं तो सीधे मंदिर गए। इनकी माई घर की जो मम्मी थी, घर के जो बुजुर्ग लोग थे बड़ा खुश हो गए, भगवान जी ने नौकरी लगा दिया। इनको ना मंडल कमीशन के हाँ, बारे में पता था, ना अम्बेडकराइट मूवमेंट के बारे में पता, चले गए मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने। वहाँ गए तो ब्राह्मण जो है इनसे देखा कि अरे लड्डू लेके आ रहे हैं, सोना चांदी लेके आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाने, खुश हुआ, खूब ले लिया। अब मन ही मन
ब्राह्मण जो है, उसका लड़का जो है वहाँ से जा रहा था, वो गाली दे रहा था ब्राह्मण कि ये सब आरक्षण वाले जो है ना, इन्हीं के कारण हमारे बेटा की नौकरी गई है। अब बताइए ब्राह्मण जो जी। है, वो गाली दे रहा है एससी, एसटी, ओबीसी को और वही हमारे सर। बेटे की नौकरी किसके कारण चली गई? इनके कारण चली गई। और एससी, एसटी, हाँ। ओबीसी की नौकरी लगी है, वो किसको क्रेडिट दे रहे हैं? ब्राह्मण को जाके कि भैया भगवान। आप जो है ये प्रसाद लीजिए, आप ये लीजिए, वो भगवान को क्रेडिट दे रहे हैं। कितना अंतर है, विरोधाभास है कि ब्राह्मण को भी सच्चाई पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन से नौकरी लगता है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी को ये बात नहीं पता है कि उनका जो रिजर्वेशन है, उनका जो आरक्षण है, उनका जो प्रतिनिधित्व है, वो उनके महापुरुषों का संघर्ष का प्रतीक है, उनके कारण उनको मिला है। वो जा रहे हैं उल्टे भगवान को चढ़ाने, उस व्यक्ति को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जो इनके रिजर्वेशन को काटना चाहता है, रिप्रेजेंटेशन को काटना चाहता है, जो गाली दे रहा है। समझ जी, रहे जी। हैं? तो हमेशा ना आप जो बात कह रहे हैं, बुद्धिस्ट बन के क्या करेंगे? बुद्धिस्ट बन के 2 फायदा होगा। पहला फायदा क्या होगा कि आपके हर एक व्यक्ति को उसका कल्चर मिलेगा। समझ रहे जी, हैं? सबसे बड़ा। उसको हाँ, ये अपने तो ही क्लियर हो गया कल्चर सर में कि रहेगा। कल्चर। वो आप हर हुँ। एक व्यक्ति को आप छुड़ा लेंगे औरत को। औरत कहेगी कि नहीं हम तो व्रत रखेंगे। औरत कहेगी कि नहीं हम हम तो नहीं अपने छुड़वा परिवार सकते में सर। दिया जलाएँगे, हम तो होली में कुछ खेलेंगे, पुआ पकवान बनाएँगे, मना कर लेंगे? एक को मना नहीं कर कर लिया, पाते। अपने को मना कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। तो आप वैसी हाँ, हाँ। बात ही मत कीजिए जिससे कि आप जो है कुछ कर ही ना पाएँ सिर्फ़ जो है किसी के सामने जाकर कहते रहें इससे क्या होगा, उससे क्या काम वो कीजिए जिससे आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकें। लोगों को जो चाहिए वो भी उनको मिल सके और साथ में उनका हक अधिकार भी मिल जाए। समझ रहे हैं ना? तो हाँ, हाँ। भारत की एससी, एसटी, ओबीसी की भलाई इसी में है जो धर्म, कल्चर उनके हक अधिकार की बात कर रहा है। समझ रहे हैं? वही हाँ, हाँ। उनका धर्म है, अब वही उनको मिलना चाहिए। तो चलें फिर मैंने आपको मेरे ख्याल से बहुत समय दे दिया।